चिड़िया, आधे से ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियां गुजर गई हैं, लेकिन अभी तक मेरी मुन्नी ने छुट्टियों का काम शुरू भी नहीं किया। मैं कल से अपनी बेटी को तुम्हारे पास भेज दिया करूँगी। तुम अपनी बेटी गुड़िया को तो पढ़ाती हो, मेरी बेटी को भी पढ़ा दिया करना प्लीज़। मेरी बेटी गुड़िया ने तो अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया है। आप मुन्नी को भी भेज देना, मैं करवा दूँगी उसे भी होमवर्क। मगर तुम्हारी बेटी शरारती बहुत है, उसे कहना मुझे तंग मत करे। नहीं नहीं चिड़िया, अब तो वो शरारती नहीं है, अब तो वो बहुत अक्लमंद हो गई है। देखना, तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। फिर दोनों गौरी और रानो चिड़िया अपने अपने घर चली जाती हैं। चलो मुन्नी बेटी, अपना बैग उठाओ और रानू आंटी के पास पढ़ने जाओ। मैंने रानू आंटी से बात कर ली है। मम्मा, मुझे पढ़ना नहीं पसंद, मैं खेलने जाना चाहती हूँ। चुपचाप अपना बैग उठाओ, बाद में खेलेना, पहले पढ़ने जाओ। किसी भी तरह गौरी कवि अपनी बेटी मुन्नी को रानू चिड़िया के पास पढ़ने भेज देती है। यहाँ बैठ जाओ मुन्नी बेटी, अपनी नोटबुक खोलो और अपना होमवर्क करना शुरू करो, मैं बाद में आकर चेक करती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में चली जाती है। मुन्नी अपनी नोटबुक खोलती है। मुन्नी, तुमने तो अभी तक एक बुक का भी काम नहीं किया। चलो पहले काम कर लो, फिर बाद में हम खेलेंगे। गुड़िया मेरी बहन, मेरी एक बुक का काम तुम कर दो, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। रानू चिड़िया रसोई से आती है। मुन्नी, तुमने आते ही चीटिंग शुरू कर दी, अपना काम खुद करो। मुन्नी अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, मैं खेत से सब्जियां तोड़ कर लाती हूँ, आप मुन्नी के पास बैठो और जहाँ इसे समझ ना आए वहाँ इसे थोड़ा सा समझा देना। रानू चिड़िया अपने खेत की तरफ चली जाती है। जैसे ही रानू चिड़िया घर से जाती है, मुन्नी अपनी नोटबुक बंद करके रख देती है। चलो गुड़िया खेलते हैं। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अपना होमवर्क करो। नहीं, पहले खेलूंगी, वरना मैं काम भी नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, पहले खेल लेते हैं, लेकिन वादा करो तुम बाद में अपना काम करोगी। हाँ हाँ, वादा। लेकिन मुन्नी, हम खेलें क्या? छुपन छुपाई खेलते हैं, पहले तुम बारी दो और मैं छुपती हूँ। ठीक है, तुम घर के अंदर ही छुपना। गुड़िया बाहर चली जाती है और मुन्नी जल्दी से रसोई में चली जाती है। जब तक गुड़िया बाहर है, मैं रानू आंटी की फ्रिज से कुछ निकाल कर खा लेती हूँ। मुन्नी फ्रिज खोलती है और अंदर से 2 मीठे फल निकाल कर खा लेती है और फिर जल्दी से फ्रिज बंद करके उसके पीछे छुप जाती है। गुड़िया भी घर के अंदर आ जाती है। ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मुन्नी, तुम फ्रिज के पीछे हो, चलो जल्दी से बाहर आ जाओ। मुन्नी बाहर आ जाती है। अच्छा गुड़िया, अब मैं घर जा रही हूँ। मुन्नी, लेकिन तुमने तो अभी अपना काम नहीं किया। मैं घर जाकर कर लूँगी, अभी मैंने घर जाकर भोजन खाना है। मुन्नी अपना बैग उठाती है और वापस अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी सब्जियां लेकर वापस आ जाती है। अरे, मुन्नी कहाँ चली गई? मम्मा, वो भोजन करने घर चली गई है। मुझे पता है, उसने अभी एक भी बुक का काम शुरू नहीं किया होगा। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और अपनी फ्रिज खोलती है, तो फ्रिज में मीठे फल नहीं थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जरा इधर तो आना। जी मम्मा, क्या हुआ? क्या आपने मीठे फल फ्रिज से निकाल कर खाए हैं? नहीं मम्मा, मैंने नहीं खाए। फिर कहाँ चले गए? इस तरह रोज मुन्नी रानू चिड़िया के घर पढ़ने जाती और जब गुड़िया और उसकी मम्मा रानू चिड़िया घर में नहीं होती तो उनकी रसोई से कुछ ना कुछ चुरा कर खा लेती। एक दिन रानू चिड़िया बाजार जाने लगती है। मुन्नी बेटी, आज आपने अपनी नोटबुक का सारा काम ख़त्म करना है, मैं बाजार जा रही हूँ। ख़त्म तो करूँगी, लेकिन काम नहीं, आपके घर का भोजन। मुन्नी ऐसा सोचती है। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और मुन्नी रसोई में जाकर सब्जियां खाने लग जाती है। ओहो,
मैं सामान के लिए टोकरी लाना तो भूल ही गई, अभी जाकर टोकरी लेकर आ। ऐसे कहते हुए रानो चिड़िया वापस घर जाती है। जब वो रसोई में जाती है तो वहाँ मुन्नी बैठी भोजन खा रही थी। तो तुम हो वो चोर जो मेरी रसोई से खाना चुराती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी छोटी हो और अभी से चोरियाँ शुरू कर दी। वो मुझे भूख लग रही थी। तो मुझसे मांग भी सकती थी। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे पढ़ाने लिखाने का क्या फ़ायदा जब तुमने मेरे ही घर में चोरियां करनी है। मुन्नी गुस्से में अपना बैग उठाती है और अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मुन्नी बेटी, रो क्यों रही हो? मम्मा, मुझे रानू आंटी ने बहुत डांटा। मुझे भूख लगी थी तो मैंने बस एक सूखा दाना उठाकर खा लिया। उस पर मुझे इतनी डांट पड़ी और मुझे घर से निकाल दिया। उस छोटी कमज़ोर चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को डांटे। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। गौरी कवि गुस्से में रानो चिड़िया के घर जाती है। ओए रानो की बच्ची, जल्दी जल्दी बाहर आओ। रानो चिड़िया बाहर आती है। क्या बात है गौरी, क्यों शोर मचा रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी बेटी को डांटते हुए? मैं चुप हूँ इसलिए बड़े पर निकल आए हैं तेरे। ये मत भूलो, मैं इन परों को काट दूंगी। क्या फजूल बोल रही हो? तुम्हारी बेटी को चोरी करते हुए पकड़ा है। बजाय इसके तुम अपनी बेटी को समझाओ, तुम मुझ पर ही गुस्सा करने लग गई हो। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। आइंदा अगर मेरी बेटी को डांटा तो मैं तुझे और तेरी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। इस तरह गौरी कवि अपनी बेटी को कभी ना समझाती, हमेशा दूसरों पर गुस्सा करती। समय गुजरता गया, सब छोटे पक्षी पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, लेकिन गौरी की बेटी मुन्नी हर क्लास में फेल होती रही और ना ही कभी गौरी ने अपनी बेटी को एक अच्छा पक्षी बनाने के लिए कोशिश की। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। सभी छोटे पक्षी बड़े हो चुके थे। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन चुकी थी और सब पक्षी रानो चिड़िया की तारीफ करते थे। वहीं दूसरी तरफ मुन्नी हर समय बस मोबाइल फ़ोन चलाती और कभी भी अपनी माँ की किसी काम में मदद नहीं करती। मुन्नी, मुन्नी बेटी, ठंड बहुत ज़्यादा है, जाओ मुझे कुछ लकड़ियाँ ला दो, मैं आग जला लूँ। जाओ मेरी बेटी। माँ, आपके पंखों पर मेहंदी लगी है, आप खुद चली जाओ। बेटी, मैं बूढ़ी जान कैसे लकड़ियाँ ला सकती हूँ, जाओ तुम ला दो। अच्छी भली तो हो तुम, बस बूढ़े होने का नाटक कर रही हो। मैं नहीं जा रही, मैं तो अपना मोबाइल चलाऊंगी। मुन्नी अपनी माँ की कोई बात ना मानती। बेचारी बूढ़ी गौरी को सारे काम खुद करने पड़ते थे। गौरी कवि की आंखों में आंसू थे। वो बहुत पछताती है। अब उसे समझ आ गया था कि अगर बचपन में ही वो मुन्नी के हर गलत काम पर उसे डांटती और अच्छे काम करने के लिए समझाती तो आज मुन्नी भी गुड़िया की तरह एक कामयाब पक्षी होती। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अनाज की तलाश में उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाती है। तभी उस जंगल में तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। अब ये बारिश क्यों होगी? एक तो मुझे पहले ही अनाज नहीं मिल रहा और पता नहीं इस जंगल में मुझे अनाज कहाँ से मिलेगा। मेरे बच्चे घर में भूखे होंगे। उसी जंगल में एक गौरी कवि और चील रहती थी। नहीं नहीं गौरी, मैं अब और कोई बहाना नहीं सुनूं। पूरे 2 दिन हो गए मुझे कुछ खाए बिना। मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं। मुझे पता है चील चाची, लेकिन बारिश के कारण एक भी शिकार नहीं मिल रहा। अगर बारिश ना होती तो मैं आपके लिए शिकार की लाइनें लगा देती। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अगर आज तुम शिकार ना लाई तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। नाना चील चाची, ऐसा मत करना। मैं अभी जाती हूँ और शिकार ढूंढ कर लाती हूँ। हाँ, और अगर खाली पंख वापिस आई तो तेरी खैर नहीं। गौरी कवि वहाँ से जाती है और शिकार ढूंढने लगती है। अब कहाँ से ला कर दूँ मैं उस चील को शिकार? कुछ बहाना बनाऊं तो मुझे खा जाने की धमकी देने लग जाती है। गौरी ऐसे सोच ही रही थी कि उसे वहाँ रानो चिड़िया दिखाई देती है।
ये कौन है? ये तो इस जंगल की नहीं लग रही। इसी को फंसाकर चील चाची के पास ले जाती हूँ, फिर तो वो इसका काम तमाम कर देगी। ऐसा सोचकर गौरी कभी उड़ती है और रानू चिड़िया के पास चली जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी इस जंगल में नहीं देखा। हाँ कवि बहन, मैं दूसरे जंगल में रहती हूँ। मैं तो भोजन की तलाश में यहाँ आई हूँ। अच्छा, तुम भोजन की खोज में आई हो, फिर तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम गौरी कवि है। मैं तुझे एक ऐसा खेत दिखाऊंगी जहाँ मकई, चावल और गेहूं के दाने भी हैं। तुम चलो मेरे साथ, वो खेत यहीं पास में ही है। क्या आप सच कह रही हो? फिर तो आपका बहुत शुक्रिया। आप मुझे उस खेत में ले जाएं। रानू चिड़िया गौरी की बातों में आ जाती है और उसके साथ चल देती है। उड़ते उड़ते वो दोनों थोड़ी दूर चली जाती हैं। गौरी बहन, हम तो बहुत दूर आ गई हैं। कहाँ है वो खेत? बस यहीं पास ही है, तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे पीछे आती रहो। वो दोनों थोड़ा और आगे चली जाती है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया को एक जगह कुछ चावल के पौधे दिखाई देते हैं। गौरी, गौरी बहन रुके, ये देखें, यहाँ पर अनाज है। मैं यही अनाज ले लेती हूँ। ना ना रानू चिड़िया, तुम यहाँ से अनाज मत लो। लेकिन क्यों? मुझे तो सिर्फ अनाज से मतलब है। मैं यहीं से अनाज ले लेती हूँ और मैं थक भी गई हूँ। अब ज़्यादा उड़ भी नहीं सकती। मैं कह रही हूँ मैं तुम्हें खेत में लेकर जाती हूँ। लेकिन क्यों? ये भी तो अनाज ही है। मैं तो तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। ये भोजन तो एक दिन भी नहीं चलेगा, बाद में भोजन ढूंढने तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ, वहाँ चलो, वहाँ खेत में अलग अलग किस्म के दाने इकट्ठे कर लेना। फिर तो तुम्हें 2 महीनों तक घर से भोजन लेने के लिए निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। गौरी कवि रानू चिड़िया को फिर से अपनी बातों में फंसा लेती है और अपने साथ लेकर उड़ जाती है। उधर चील का तो बुरा हाल था। अरे ये काली कलोटी कवि पता नहीं कहाँ रह गई। शायद किसी पेड़ पर खराटे मार रही होगी। उसके भरोसे रही तो भूखी मर जाऊंगी। मुझे खुद ही अपनी भूख का बंदोबस्त करना होगा। चील अपना शिकार ढूंढने वहाँ से उड़ती है। पता नहीं क्यों मुझे तो इस कवि पर शक हो रहा है कि मुझे कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई खेत ही नहीं है। गौरी कवि रानू चिड़िया को लेकर चील के इलाके के पास आ जाती है। ये चील चाची अब कहाँ चली गई? इस चिड़िया को तो मुझ पर शक हो जाएगा। गौरी बहन, ये आप मुझे कहाँ ले आई हो? ये कौन सी जगह है? वो तुम थक गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। खेत तो अभी थोड़ी दूर है, तुम इस गुफा में थोड़ी देर आराम कर लो। वहाँ पर पानी भी है, तुम पानी भी पी लेना। गौरी कवि रानू चिड़िया को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि गुफा के अंदर पक्षियों की हड्डियाँ और अंडों के छिलके पड़े हैं। ये देखकर रानू चिड़िया समझ जाती है कि ये गुफा किसी शिकारी की है। ये काली कलोटी कवि तो मुझे किसी का शिकार बनाने मुझे यहाँ लाई है। मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। गौरी बहन, अब बहुत देर हो गई है, मैं अब जा रही हूँ। ये चील चाची कहाँ मर गई? अब मैं इस चिड़िया की बच्ची को और रोक कर भी नहीं रख सकती। रानू चिड़िया उस गुफा से निकलने ही वाली थी कि तभी चील वहाँ आ जाती है। रुको रुको चिड़िया रानी, कहाँ जा रही हो? अभी तक तो मैंने तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया। रानू चिड़िया चील को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। जो एक बार मेरी गुफा में आता है वो फिर वापस नहीं जा पाता। आज तो तेरा नरम मलाई मांस खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। चील बहन, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। तेरी कहानी सुनकर मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तुझे तो मैं खा कर ही रहूंगी। नहीं चील बहन, अगर आपने मुझे खा लिया तो मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, इसलिए आप उनको भी मेरे साथ ही खा लें। वैसे भी मेरे जाने के बाद कोई और पक्षी उनका शिकार कर लेगा, तो आप ही उनको खा लो। अच्छा, कहाँ है तेरे बच्चे? मेरे साथ चले, मैं आपको वहाँ ले जाती हूँ। रानू चिड़िया, गौरी कवि और चील गुफा से निकलती हैं। रास्ते में
एक पेड़ पर 2 बड़े बड़े फल लगे थे। वो फल पेट खराब करने वाले फल थे। रानू चिड़िया वहाँ रुकती है। चील बहन, मेरे बच्चों को ये फल बहुत पसंद है। मैं अपनी जान देने से पहले उन्हें ये फल खिलाना चाहती हूँ। क्या ये फल मीठा है? हाँ, शहद से भी ज़्यादा मीठा। फिर तो मैं भी खाऊंगी। मैं भी जरा चखूं, कैसा स्वाद है इसका। चील और गौरी कभी एक फल तोड़कर थोड़ा सा खाती है तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय मेरा पेट, क्या खिला दिया चिड़िया तुमने हमें। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चील रानू चिड़िया को पकड़ने ही वाली थी कि उसके पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द शुरू हो जाता है और वो शौचालय की तरफ भागती है। गौरी कभी भी चील के पीछे पीछे शौचालय की तरफ भागती है और रानू चिड़िया आराम से भोजन लेकर अपने बच्चों के पास चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सागर वाले जंगल में गुड़िया और सोनो दोनों अपने घर में अकेली रहा करती थीं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही उनके मम्मा पापा का एक तेज बारिश में देहांत हो गया था। गुड़िया बड़ी थी और समझदार भी। वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का आसानी से हल निकाल लेती थी, जबकि छोटी बहन चंचल, मासूम और भोली शक्ल की थी और वो बहुत खूबसूरत थी, अपनी बड़ी बहन की तरह। सोनो अपने घर के बाहर बैठी हुई अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। गुड़िया भी कुछ देर में कुछ फल और सूखा दाना लेकर घर वापस लौट आई थी। आ गई आप दीदी, आज इतनी देर लगा दी आपने आने में। सोनो, आज भोजन कहीं से भी नहीं मिल रहा था। मुझे दूसरे जंगल जाकर आज भोजन लाना पड़ा। फिर तो आप बहुत थक गई होंगी। चले अंदर चलें, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। गुड़िया और सोनो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। दीदी, आप घोंसले में लेटकर थोड़ा आराम कर लें, मैं रसोई से पानी लाती। सोनो रसोई में जाती है और मटके से पानी डालने लगती है, लेकिन मटके में पानी नहीं था। ओहो, पानी तो है ही नहीं। अब दीदी को जाकर पानी पिलाना पड़ेगा। क्यों ना आज मैं जाकर पानी ले आऊं। मैं दीदी को बताऊंगी तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। नहीं, दीदी परेशान हो जाएंगी, मैं बता देती हूँ। सोनो अपनी बड़ी बहन गुड़िया के पास जाती है। दीदी, मटके में पानी खत्म हो गया है, आज मैं जाकर नदी से पानी लाती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, मैं जाती हूँ। दीदी, ये क्या बात हुई? आप मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। मैं बाहर नहीं जाऊंगी तो मैं काम करना कैसे सीखूंगी? गुड़िया कुछ देर सोचती है और फिर बोलती है, ठीक है चली जाओ, लेकिन ध्यान से जाना। सोनो खुश हो जाती है और मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। सोनो नदी से पानी का मटका भरती है और घर की तरफ वापस लौटने लगती है कि लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। सोनो बेटी, कैसी हो और तुम्हारी दीदी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ और वो भी ठीक है। आज दीदी बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आज उन्हें भोजन लेने दूसरे जंगल जाना पड़ा था। अच्छा लूसी आंटी, अब मैं चलती हूँ। दीदी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। मैं थोड़ा भी लेट हो गई तो वो परेशान। सोनो वहाँ से उड़ जाती है और अपने घर वापस लौटती है। लूसी भी अपना मटका पानी से भरती है और घर की तरफ वापस लौटती है। लूसी कबूतरी अपने घर जाती है और मटका रसोई में रखकर अपने कमरे में आ जाती है। ले आई पानी, आज बड़ी जल्दी वापस आ गई। नदी पर आज कोई नहीं था बातें करने के लिए। लूसी हंसने लगती है और कहती है, सोनो आई थी आज नदी पर पानी लेने। उसने तो तुमसे बातें नहीं की होंगी, वो तो जल्दी ही वापस चली गई होगी। हाँ कबूतर जी, गुड़िया और सोनो में कितना प्यार है। दोनों बहनें कितना मिलजुल कर रहती हैं। जब से रानो और मानो भाई का देहांत हुआ, दोनों बहनों ने मिलकर बहुत अच्छे से अपना घर चलाया है। पूरे जंगल में सोनो और गुड़िया के प्यार की बातें हुआ करती थीं। कालू कौवा और गौरी कौवी भी अपने घर में बैठे यही बातें कर रहे थे। अरे डोली, चुप हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम दोनों बहन भाइयों को जब देखो तुम दोनों की चिक चिक लगी रहती है। उधर वो गुड़िया और सोनो है, दोनों मिलकर इतने प्यार से रहती हैं। कभी उनके घर से कोई आवाज सुनाई दी है? मम्मा, मुझे जग्गू भाई ने मारा, मेरे जोर से थप्पड़ मारा। गौरी दोनों के पास जाती है
और दोनों के एक एक थप्पड़ लगाती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं और सो जाते हैं। रात गहरी हो जाती है, जंगल में सन्नाटा छा जाता है और सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे। अगले दिन गुड़िया सोनू से कहती है, सोनू चलो आज दोनों मिलकर भोजन लेने जाते हैं, ऐसे आपको भी भोजन ढूंढना आ जाएगा। गुड़िया की बात सुनकर सोनू खुश हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर भोजन लेने चली जाती हैं। वो दोनों जब मैदान में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि एक चिड़ा तेजी से उड़ता हुआ उनकी तरफ आता है। मेरी मदद करें, मेरा भाई वहाँ मुश्किल में है। मैं इस जंगल के सब पक्षियों से मदद मांगने गया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। कृपया करें, मेरी मदद करें। कहाँ है आपका भाई? चले, आप मेरे साथ चले। वो सब वहाँ से उड़ते हैं और उस चिड़े के भाई के पास पहुँच जाते हैं। वो एक हवाई मोटर के नीचे आया हुआ था। वो सब मिलकर उस हवाई मोटर को दूसरी तरफ गिराते हैं और उस चिड़े को बाहर निकालते हैं। गुड़िया और सोनू उन दोनों को देखकर एक दूसरे का मुंह देखने लग जाती हैं। हमें हर कोई देखकर ऐसे ही हैरान होता है, क्योंकि हम दोनों की शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो दोनों चिड़े वहाँ से उड़ जाते हैं। घर जाकर वो दोनों अपनी मम्मा को सोनू और गुड़िया के बारे में बताते हैं। मम्मा, हम दोनों भाई उनसे शादी करना चाहते हैं। शुक्र है बेटा, आप दोनों को भी कोई पसंद आया। मैं सुबह ही जाऊंगी और उनकी माँ से बात करके आऊंगी। कहाँ है उनका घर? लेकिन हमें तो उनके घर का पता ही नहीं। वो बड़े पेड़ पर बैठी थी, उसके आसपास होगा उनका घर। अगले दिन चिंटू और बबलू की मम्मा अपने नौकर के साथ हवाई मोटर में बैठकर उस जंगल की तरफ जाती है और जंगल वालों से पूछते पूछते गुड़िया और सोनू के घर तक पहुंच जाती है और घर के अंदर चली जाती है। बेटी, आप दोनों की मम्मा कहाँ है? मैं आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर गुड़िया और सोनू उदास हो जाती हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुड़िया रोते हुए बोलती है, आंटी, लेकिन आप कौन हैं? आपसे पहले हम कभी नहीं मिली और हमारे मम्मा पापा दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। माफ करना बेटी, मैं नहीं जानती थी। इतने में हरियाली तोती उनके घर आ जाती है। आप कौन हैं? क्या लगती हैं आप इन दोनों की? मैं इन दोनों की माँ की पुरानी सहेली हूँ। बेटी, मुझे थोड़ा पानी तो ला कर देना। गुड़िया रसोई में पानी लेने चली जाती है और सोनू भी गुड़िया के पीछे चली जाती है। फिर वो चिड़िया हरियाली तोती को सारी बात बताती है। बहन, गुड़िया और सोनू बहुत अच्छी हैं। अगर आपके बेटों की शादी इनसे हो गई तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। मैं गुड़िया और सोनू से पूछ कर आती हूँ। हरियाली तोती रसोई में जाती है और गुड़िया और सोनू से पूछती है। दोनों बहनें मान जाती हैं। ऐसे अगले दिन गुड़िया और सोनू की उन दोनों जुड़वा भाइयों से शादी हो जाती है और दोनों बहनें मिलकर उस घर में रहती हैं और अपना